कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना को और धनवंता को जानिए जिस राम नाम धन हो। कहूँगा उनके मधुर वचन हमें सुनाएं। हमेशा रोहतक में जन कल्याण के लिए सेवा पे हमेशा तत्पर रहते हैं। महीना में 30 दिन होते हैं,
लेकिन महाराज जी 35 दिन बिजी रहते हैं सेवा में, तो मैं चाहता हूँ अभी महाराज जी के अमृत वचन को सुने। स्वामी सुखा सारोक्त महाराज से। हमारे परम पूजनीय, परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज जी के पावन दर्शन किए और महाराज श्री ने इतना सुंदर आयोजन रखा है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सभी संत समाज के चरणों में मेरा शत नमन है और ऐसी कामना हमेशा करता रहूंगा। महाराज जी का आशीर्वाद मुझ पे हमेशा बना रहे और महाराज जी इसी प्रकार सारी संगत को आशीर्वाद अपना देते रहे। एक छोटा सा भाव रखूंगा, उसके बाद महाराज जी से आज्ञा ली है। मैंने उज्जैन जाना है 3 बजे। जय राम जय 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 राम, श्री 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 राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं तांगुरा दे दवारे चलिया, जिते पौन दे नाले पलिया, मेरा साथे गुरु बड़ा है चंगा, मेरा साथे गुरु बड़ा है चंगा, ऐसे वगदिए नाम दी गंगा, ऐसे वगदिए नाम दी गंगा। मैं ताको ताल कावड़ चलिया, नाले पौन ते नाले पलिया, मैं तांगुरा दे दवारे चलिया, नाले पौन ते नाले पलिया, मेरा साथे गुरु पूर्ण अविनाशी, मेरा साथे गुरु पूर्ण अविनाशी, जो है मथुरा ते यो है काशी है, जो है मथुरा ते यो है काशी से, यो है वृंदावन की गलियां, नाले पून ते नाले पड़िया, मैं तांगुरा के दवारे चलिया, नाले पून ते नाले पड़िया, मेरा साथे गुरु पीरा का पीर से, मेरा साथे गुरु पीरा का पीर से, क्यों तो बदल दे वह तकदीर से, क्यों तो बदल दे वह तकदीर, मैं तकदीर बदलावण चलिया, नाले पून ते नाले पलिया, मैं तांगुरा दे दवारे चलिया, नाले पून ते नाले पलिया। गुरु महाराज जी का ऐसा दरबार है जिसमें कोई भी कार्य हो, कोई भी काम हो, कभी नहीं रुकता। और आप बड़े भाग वाले हो, बहुत ही आप भाग्यवान हो जो गुरु महाराज जी के, स्वामी जी के दर्शन कर रहे हो। इनके दर्शन बड़े दुर्लभ है और आपके अच्छे भाग्य है जो आप स्वामी जी के नित्य प्रतिदिन दर्शन करते हो। हम महाराज जी के दर्शनों को तरस जाते हैं। आप जी से अनुरोध है। सदगुरु बंदी छोड़ महाराज, सदगुरु कबीर साहिब जी महाराज की जय, सदगुरु प्रेमदास जी महाराज की जय, सदगुरु नित्यानंद जी महाराज की, परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरु कबीर साहिब जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी संत जन, धर्मानुरागी सज्जन, माताओं बहनों, बड़ा हर्ष का विषय आज इस मंगल पावन दिवस पर आप और हम सब इस भव्य आयोजन में संतों के दर्शन कर अपने जीवन को सुदृढ़ और सुलभ बना रहे हैं। क्योंकि संत लिखते हैं कि मनुष्य जीवन का मुख्य प्रयोजन
इबके कर ले सब सुलझेड़ा, शोभन का तेरा टाइम नहीं से, दिन मृत्यु का लाग्या नेड़ा। यानी कि मनुष्य जीवन का मुख्य प्रयोजन क्या है, ये सब इसी बात को समझाने के लिए बार बार अवतरित होते रहते हैं। तो दिव्य वाणी हमें यही संदेश देती है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। जब सतगुरु गरीबदास जी से पूछा गया कि इस कली काल में, आज के इस भाग दौड़ के जीवन में मनुष्य के पास समय नहीं होगा, तो वो थोड़े समय में कैसे भक्ति कर सकता है, कैसे अपने जीवन को सफल कर सकता है। तो सतगुरु गरीबदास जी महाराज जी ने सिर्फ एक साखी लिख दी कि दया दिलों बिच राखिए, हरदम जपिए नाम, संत समागम कीजिए, तेरा हंसा पहुँचे धाम। यानी कि अगर हम 3 छोटे छोटे काम हैं, अगर ये करते हैं तो अवश्य ही मोक्ष जो हमारे गुरुजन हमें देते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलकर अगर हम भक्ति करते हैं तो पार होने का सुलभ साधन है। और तीसरा जो संतों ने बताया, दया दिलों बिच राखिए, हरदम जपिए नाम, संत समागम कीजिए। ये संतों का समागम, संतों के दर्शन मात्र से हमारे जन्मों जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं और भक्ति का मार्ग सुलभ होता है। यही महाराज का मूल संदेश आज इस पावन दिवस पर, कि हमें अपने जीवन को संतों की वाणी, संतों के चरणों में समर्पित करके उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। समय थोड़ा संतों को ज़्यादा बोलना, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के लिए विनम्र होकर जोड़ के, सुन गुरु कृपा निदान, संगत में सुख दीजिए, दया गरीबी दान, दया गरीबी दान। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, सभी संतों के चरणों में नमन बंदन। बोलो साधु सत साई। आज परम पूज्य परम ज्ञानी महाराज श्री के निर्माण तिथि महोत्सव में पधारे आदरणीय सभी संतों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी अपनी वाक्य पुष्पांजलि श्रद्धांजलि संजय ब्रह्मचारी जी ने महाराज श्री के चरणों में समर्पित की। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हमारे मध्य में दूर दूर से संत महापुरुषों का आगमन हो रहा है। संतों की तपोभूमि है, तो आप एकाग्रचित्त होकर जो भी संत महापुरुषों को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें, उसमें से सार गर्भित शब्द जो आपका और हमारा जीवन का कल्याण करने वाले हैं, उनको धारण करेंगे। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। इस जीवन को पार उतारने के लिए आप जैसा राजेंद्र महाराज के शरण में उनके दिए मंत्रों के अनुसार आप अपनी भक्ति कर रहे हैं, सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ये आपके जीवन को अवश्य ही पार लगाने के आज 223वीं पुण्यतिथि महाराज सर्वनाम धन्य श्री स्वामी नित्यानंद जी महाराज की आप और हम सब मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में दूर दूर से महापुरुषों का आगमन हुआ है। सभी महापुरुषों का हार्दिक अभिनंदन। तपोभूमि जटेला धाम पहुंचने पर हमारे गंगोत्री से पधारे स्वामी पहुंचने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। प्रार्थना करना चाहेंगे पांडु पिंडारा आश्रम से पधारे स्वामी सतवीरानंद जी महाराज से कि आप जी महाराज जी के जीवन पर प्रकाश डालें, श्रद्धांजलि समर्पित करें। स्वामी सतवीरानंद जी महाराज। बोलो साधो साथ साही जाइए बारन बार बोली बसोल खाई दे सतगुरु हैं कहता रे गुरु बोली किस पे करता है खाए पूरा का पैर पूरा सा जमकाए बकरा पड़ता है मारे को तो सदा सतावे ठाड देख के डरता है हर के हेत कुछ नहीं का
करता, जोड़ जोड़ धन धरता है। तुम भोगे तेरे किए कर्म ने, दोष और क्यों डरता है। सत शब्द की सार न जाने, मूर्ख मैं मरता है। गीसा संत कहे सुन साधो, कोई सतगुरु शरण तिरता है जी। सतगुरु ऐसे मिले जैसे सूरज आकाश, ब्रह्म अंधेरा मिट गए ज्ञान किया प्रकाश। अंदर में रचे रहे नैनो दर्शनो रे, उन संता के दर्श में है रहना सदा हजूर। बोलो बंदी छोड़ महाराज की साथ साथ, स्वामी कुमानीदास जी महाराज की साथ, स्वामी नित्यानंद जी महाराज की साथ, राजेंद्रदास जी महाराज की साथ, लोकाभोमी की साथ साथ, परम पूजनीय वंदनीय सुमरणीय संत समाज माता बहनों प्रेमी सज्जनों, संत महात्मा चारों जुगा में हुए हैं। चारों जुगा महात्मा ने कम किया भाई अच्छे कर्म करो, सत्संग शुरू का बासा। संत महात्मा चारों जुगा में बड़े बड़े उपदेश करके पत्ते सुत्ते खा के गए, बड़े शास्त्र लिखे, वेद शास्त्र लिखे। मैं भी कुछ दिन पहले बहुत बचपन में साधु बड़े मरवे बड़े महात्मा देखे भी, बड़े महापुरुषा के भाई। जिस महापुरुष ने कुमाई करी वह जानी भाई, कबीर अपने कुमाई ने कदम निष्फल जा और लाख सुमंत में दो बेगाड़िया। जो कर्म किया मनुष्य कोई भी हो भाई, सत्संग शुरू का वासा ये का भाई, संत आशा सत्संग कराया करो। तो हमें सत्संग नहीं कर सो महापुरुषा करो, बैठा करो सत्संग में। महापुरुष सत्संग संता दर्शन कराया करो, सुबह शाम में आ करो, सत्संग जा करो। कहने की बहुत कुछ बात है। या महापुरुषा ने बड़ा बूटा लाया, फिर हमें नित्यानंद जी तपस्या करी, उनके रणभूमि है। तीर्थ लाए एक फल संत मिले फल जारे, और सतगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। या तो तीर्थ है भी जहाँ तीर्थ वहाँ जाना पड़ेगा। जो तीर्थ संगत महाराज स्वामी राजेंद्र जी ने संगत वो तीर्थ बस का नहीं। तब एक बात कराया करो, अपना आता ताना चलता तेरा भला हो जाएगा भाई। एक कबीर महाराज शब्द आवा उसका किशन महाराज का, अपना तो तन मन बस कभी बोला, अपना तो तन मन बस कभी तो, और कैसे न चाह कहिए हो जी। अपना तो तन मन बस कभी बोला, और कैसे न चाह कहिए हो जी। सुरती समर्थ साहेब के बस की, सुरती समर्थ साहेब के बस। पंडित साधुराम तिवारी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए ज़्यादा कुछ तो ना कहते हुए मैं दो शब्द कहूँगा और आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलेंगे। शिवन नारायण नारायण नारायण, शिवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री हरि।
हम तो कुछ सुनना चाहते थे आपसे। चलो नारायण जी भगवान। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। देवादिदेव महादेव भगवान आशुतोष के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय अर्चनीय प्रातः स्मरणीय आज जिनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आनंद उठा रहे। ऐसे महापुरुष परम आदरणीय परम श्रद्धेय जटिला धाम के वर्तमान गद्दीपति वर्तमान महान श्री राजेंद्र दास महाराज जी के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस मंच को इतना सुंदर रूप में संचालन कर रहे हैं हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय साधु आश्रम इगरा के श्रीमान संत समिति हरियाणा के महामंत्री स्वामी सूर्यानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम श्रद्धेय ब्रह्मचारी संजय जी महाराज, परम आदरणीय परम श्रद्धेय चांग के श्रीमान स्वामी मंगलानंद जी महाराज, स्वामी नित्यानंद जी महाराज के 223वां पुण्यतिथि में पुण्यतिथि उपलक्ष्य में उपस्थित समस्त संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप समस्त श्रद्धालु भक्तजन, मेरा मंडल स्वरूपा मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चे, आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, इसीलिए आप सभी के पास मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं कल शाम को यहाँ उपस्थित हुआ था। कल शाम से आज अभी तक आप भाई और बहन माताएं मिलकर कल शाम से जो ये अखंड कीर्तन का जो समा बांधे हैं, इसका जितना भी वर्णन किया जाए उतना भी कम है। भागवत में एक चर्चा आता है नारायण और नारद के बीच में। गुरु बिन ज्ञान ज्ञान बिन भक्ति भक्ति बिन कल्याण नहीं। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलता है भगवान नहीं। गुरु बिन ज्ञान ज्ञान बिन भक्ति भक्ति बिन कल्याण नहीं। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलता है भगवान। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलता है भगवान। आपकी श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए। गम का दिन दोनों को बराबर समझे या कुछ कमती बत्ती तो नहीं होता। आज खुशियाँ भी है, गम भी है। गम क्या है? मृत मंडल में आकर करे जीवन की आस, मरे बिना मिलता नहीं पूर्ण पद प्रकाश। ये संतों ने फरमाया और आज हम सब पिंडा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्षं वदिष्यामि तन्मावतु तद्भक्तारमवतु अवतु मां। मेरे लिए बहुत ही मानव सम्मान के लिए संपूर्ण संत समाज, हमारे परम पूज्य संत महंत श्री राजेंद्र दास जी महाराज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान के योग्य और वरिष्ठ सन्यासी हमारे श्री महंत श्री
सूर्यानंद जी महाराज और भी अन्य जितना भी साधु समाज आया हुआ है, सबको मैं अपनी तरफ से और गोगामेड़ी धाम गौशाला की तरफ से सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। सभी साध संगत को आदेश सत्संग। देखिए, हमारे यहाँ पर अनेक परंपराएं हैं, संत हैं, ध्यान की विधियां हैं, अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन फिर भी एक सामंजस्य है, क्योंकि हमारे वेदों में कहा गया है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक को ही अनेक रूपों में बदला जाता है। हमारे संत समाज के योगीगण जन में चेतना फैलाने के लिए उन्हीं वाणियों को, वेदों को, हमारे शास्त्रों को सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे वेदों में लिखा गया है कि जिस प्रकार से यह जीव बाहर इस परमात्मा की खोज करता है, अपाम देवृत्ति वासम तृष्णा विजयितम विढ़े, वही बात संत देवी और सज्जनों, जो बात जटिल भाषा में जो ग्रंथों में थी, उसका सार हमारे संतों ने समझाया है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज कहते हैं, शब्द हमारा दस्तर खांडा, रहनी हमारी साची, लिखे लिखी न कागज मांडी, सो पत्री हम बाची। देव मम सद्गुरु कृपा दया निकेत, चरणन में बंदन करूं श्रद्धा भाव समेत। गुरु चरणन में बंदना प्रथम करूं सिर निवाय, बिगड़ी जनाय नित ही दंडवत वंदना, नित्य करूं प्रणाम जन सुख धाम। भय हरण मंगल करन श्री सतगुरु को नाम, श्रद्धा भाव से लीजिए निस दिन आठूया। गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी नित्यानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, परम सत्य परम पूज्य आश्रम के संचालक श्री महंत पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, मंच संचालक परम सत्य परम पूज्य स्वामी सूर्यानंद जी सरस्वती, परम सत्य परम पूज्य श्री स्वामी संजय ब्रह्मचारी जी महाराज, परम सत्य परम पूज्य श्री स्वामी, पूरे इलाके से आए हुए भगत जन, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। हम सभी लोग संतों के चरण बैठ करके अपने तन मन को मंजन करते हुए, संत शरण जो जन पड़े सोई, और फिर भी आपस में एक दूसरे की निंदा चुगली झूठ तूफान गाली गलौज लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। जितने लोग आज सत्संग से जुड़े हुए हैं, यदि वो पूर्ण रूप से सत्संग से जुड़ जाएं तो आज भी हम इसको कलयुग नहीं सतयुग कहेंगे, यदि सबका तन मन सत्संग से जुड़ जाए। गावत उदरे नानक दास तेरी शरणाही, सदा सदा बलिहारी। यदि हम सत्संग को विधि पूर्वक एक चित्त होकर के यदि श्रवण करते हैं, जैसे महाराज परीक्षित ने भागवत को बड़ा एक चित्त होकर के श्रवण किया, और उनकी जो है मोक्ष गति होगी। और उनके पद, ठाकुर जी के पद, स्वामी हरिदास जी और स्वामी सूरदास जी ने तालीमता के साथ नहालो रे जिसका की चाहे विरासत संग का दरिया, नहालो रे जिसका की चाहे जिगर से
पापों का छुड़ा लो रे जिसका जी चाहे भरा संग का दरिया नहा लो रे जिसका जी चाहे नहा लो जिसका जी चाहे नहा लो जिसका जी चाहे नहा लो रे जिसका जी चाहे भरा संग का दरिया नहा लो रे जिसका जी चाहे दूसरा कोई ना ये सांग और है तीरथ जगत में दूसरा कोई जगत में दूसरा कोई दया हरि सारे में जाके दया हरि सारे में जाके अजमानो रे जिसका जी चाहे भरा संग का दरिया नहा लो रे जिसका जी चाहे जिगर से ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तव्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनो प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नमो ब्रह्मर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समुपस्थित भक्तवृंद, महापुरुषों की वाणी जो भी आपने सुनी और अभी तक जो कुछ भी आपने स्वाध्याय अध्ययन और सत्संग के माध्यम से ग्रहण किया है, आशा करता हूँ कि इस बात में हम सभी एक मत होंगे, निश्चित होंगे कि मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है इसका उद्देश्य एकमेव सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति है। इस भाव सागर से संतरण है। कठोपनिषद में उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और उस श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। उस श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो जिसके जानने के अनंतर व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। भारतवर्ष की महिमा का गान करते हुए विष्णु पुराण के भीतर भगवान पराशर के द्वारा ये वचन कहे गए हैं, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यासुते भारत भूमि भावि स्वर्गापवर्गा स्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। कि देवता भी देवत्व से मनुष्यत्व धारण करना चाहते हैं। कहाँ? इस भारत भूमि में देवता भी देवत्व का परित्याग करके मनुष्यत्व धारण करना चाहते हैं, क्योंकि यह भारतवर्ष स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष का द्वार रूप है। निसंदेह इस पावन धरा पर जो सतियों, वीरों, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों की भूमि है। आज समय अतिशय विषम अवश्य है, तथापि हम जिनकी संतानें हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन ऋषियों का जो इतिहास, जो गौरव हमारे सामने पड़ा हुआ है, इस क्षेत्र से होकर के कभी भगवती सरस्वती का प्रवाह होता था। इस हरियाणा क्षेत्र को, हरियाणा अर्थ ही है कि हरि को प्राप्त कराने वाला मार्ग, ज्ञान, भगवान की प्राप्ति का द्वार रूप ये सारा का सारा क्षेत्र था। और इस कलिकाल में भगवान बुद्ध ने जब इस क्षेत्र में प्रवास किया था, तो बुद्ध ने भी इस क्षेत्र में वास करने वाली प्रजा को आचार संबंधी धर्म की शिक्षा नहीं दी, क्योंकि इस क्षेत्र में
वास करने वाली प्रजा स्वभाव से ही आचरणशील थी। इस पूरे क्षेत्र में बसने वाली प्रजा का आचरण, क्योंकि यहाँ पर परंपरा से मद्य और मांस इन दोनों का उपयोग नहीं होता था। आज भी संपूर्ण भारत की तुलना में हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में मद्य और मांस का चलन अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत ही कम है। लेकिन अब विकृतियां आ रही हैं, क्योंकि हम अपनी परंपरा, ऋषियों की ख्याति को भूलते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। मूल्यांकन करिए अपने जीवन का और आपके अपने पूर्वजों के जीवन का, और मूल्यांकन करिए आगे आने वाली पीढ़ी का, कि जो पीढ़ी, जो युवा वर्ग वर्तमान समय में विद्यमान है और जो आप लोगों का जीवन है, उसमें कितना अंतर है, कितना आचार संबंधी पतन इस पुण्य प्रदेश में भी हो गया। इस तुलना से आप इस बात को समझ सकते हैं कि ऋषियों की शिक्षा दीक्षा के अंतर्गत हमने जिस भारत का निर्माण किया था वो कितना महिमावान था। और आज इस राष्ट्र में जैसे जैसे नास्तिकता का प्रचार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे जीवन मूल्य, सच्चरित्रता, ये सब का सब लुप्त होता जा रहा है। तो यह राष्ट्र जो स्वर्ग और अपवर्ग का द्वार रूप है, सही वस्तु इस क्षेत्र को, इस भूमि को प्राप्त करके हम उस उपलब्धि को क्या अर्जित कर पाएंगे? ऐसी स्थिति में नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है। तब जाकर के आपका जीवन इस राष्ट्र पर उत्पन्न होना वह सफल होगा, फलीभूत होगा। ज्ञान विद्यालयों में आज प्रचुरता में दिया जा रहा है, लेकिन वो ज्ञान अविद्या का निराकरण करने में सक्षम, संभव, समर्थ नहीं है। नानक जी महाराज इस संदर्भ में समस्त संतों ने कहा है, बहुत सारे संतों ने बहुत सारी पंक्तियां कही हैं। गुरु नानक देव कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ निवारो, माया छाणी सद गुरु सिरधारो। नानक कहे सुनो भगवंता, जग में नहीं कोई अपना। काम क्रोध मद लोभ सभी उपस्थित साध संगत को जय श्री कृष्ण। सब साथी में हम सभी लोग यहाँ पे आज इस उत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। महापुरुषों ने अपने जीवन से हम सभी को सरल और सहजता, सेवा और साधना के साथ में जीवन से, महाराज जी की वाणी से, जैसा कि मुझे आदेश हुआ है स्वामी सुगंधानंद जी की तरफ से, मैंने कभी महाराज जी की वाणी का आश्रय नहीं लिया। फिर भी सभी वाणियों में सभी महापुरुषों के जो अनुभव हैं, जो प्रेरणाएं हैं, जो दर्शन हैं, वो सभी का एक ही है। सत्य का मार्ग, धर्म का मार्ग, नीति का मार्ग, विवेक का, वैराग्य का, विरक्ति का मार्ग। जब से मनुष्य जीवन मानव जाति का इस धरती पे प्रागट्य है, भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि में भगवान मनु के द्वारा जो हम सभी के जो आधार रहे जीवन के, मानव जाति ने सिर्फ दो प्रकार से ही जीवन जिया है। दो प्रकार से तीसरा प्रकार आज तक किसी के पास उपलब्ध नहीं हुआ। मानव जाति, पहला जो मानव जाति का जो जीने का प्रकार है वो है समर्पण के साथ, और दूसरा जो है वो है संघर्ष के साथ। जब संपूर्ण मानव जाति इन्हीं दो ही तरीकों से जीवन को जीती है, तो फिर इतनी समस्याएं हमारे जीवन में, कष्ट, दुख और पीड़ा क्यों है? संघर्ष जहां करना चाहिए वहां हम समर्पण करते हैं, और जहां समर्पण करना चाहिए वहां हम संघर्ष करते हैं। हम सभी के पास परमात्मा ने बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट विवेक दिया,
पर हम अपने स्वयं के विवेक का निरादर करते हुए हमें नहीं पता कि समर्पण कहाँ करना है और संघर्ष कहाँ करना है। अच्छा, सभी लोग अपने मन में विचार करके देखो कि हमारे जीवन में जहाँ हमें समर्पण करना चाहिए वहाँ हमने जितनी मात्रा में संघर्ष किया है, हमारे जीवन में उतनी समस्याएं वहाँ प्रकट हुई। हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए या संघर्ष करना चाहिए? संतान अपने अभिभावक से संघर्ष करेगी या समर्पित होगी? समर्पित होगी। अगर वो अपने गुरुजनों, अपने अभिभावक, अपने बड़ों के प्रति समर्पित होते हैं तो उनके जीवन में सुख रहेगा, आनंद रहेगा, शांति रहेगी। अभिभावक के जीवन में भी और संतान के जीवन में भी, गुरु के जीवन में भी और शिष्य के जीवन में भी। यदि हम वहाँ पे संघर्ष करेंगे तो हमारा जीवन भी नष्ट होगा, विनिष्ट होगा, और उनका जीवन भी नष्ट और विनिष्ट होगा। हम सभी को अपने जीवन में सद्गुरु आश्रय लेकर के अपने विवेक का समादर करते हुए इस बात को जरूर से विचार करना चाहिए कि हम अपने जीवन में कहाँ त्रुटि कर रहे हैं, हमें समर्पण कहाँ करना है और संघर्ष कहाँ करना है। विषय थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अभी 2:45 बजने जा रहे हैं, 3 बजे तक का ये मंच है। कभी अगर परमात्मा की आज्ञा हुई और हमारे परम स्नेही मित्र स्वामी श्री राजेंद्र दास जी, जो स्वामी नित्यानंद जी के मार्ग पे आप सभी को साथ लेके चल रहे हैं, आपकी जो सहजता, सरलता, सेवा भाव, साधना और सबके प्रति जो समादर है, ये सब आप सबको भी अपने जीवन में सीखना है। आपके पास सदगुरु के रूप में स्वामी राजेंद्र दास जी उपलब्ध हैं, जो कि एक बड़ी लंबी गुरु परंपरा के संवाहक हैं। हमें आप सभी इनको समर्पित हों और अपने मन के संघर्ष को भी इनको समर्पित करें, ताकि आपके जीवन में सुख और शांति सभी के जीवन में प्रकट हो। वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता, गुरु कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। ज्यादा नहीं कहते हुए परम पूज्य स्वामी सूर्यानंद जी महाराज जो मंच संचालन कर रहे हैं, अभी हम 15 मिनट के लिए उनके अमृत वचनों का पाठ करेंगे। बड़े सहज और सरलता के साथ परम पूज्य स्वामी जी का उद्बोधन रहता है, तो मैं चाहूंगा परम पूज्य स्वामी जी अपने शब्दों को कहें और आप अपने जीवन में धारण करके इस मानव जीवन को सार्थक करें। और सद्गुरुदेव महाराज की परम पूज्य स्वामी जी। ओम भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अपनी वाणी पुनः पवित्र करने के लिए थोड़ा भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।
सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी गुमानी राम जी महाराज की जय। स्वामी नित्यानंद जी महाराज की जय। स्वामी भावानंद जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। सर्व भक्त समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कण कण में विराजमान परमपिता परमात्मा